हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्री है। और ये क्लास 10th के लिए है बाबू। क्लास 10th में इसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे चाहे बीएसई बोर्ड के बच्चे चाहे या किसी भी बोर्ड के बच्चे चाहे पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी ढंग से समझाया गया है बाबू। चलो बाबू, ट्रिगोनोमेट्री का डेरिवेशन जरा देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है बाबू। दो ग्रीक वर्ड, पहला ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनोन, दूसरा है मेट्रोन। तो ट्रिगोनोन का इंग्लिश में होता है ट्रायंगल, मेट्रोन का होता है इंग्लिश में मेजर। मतलब ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी हो गया ट्रायंगल का मेजर करना, मतलब त्रिभुजों को मापना। तो त्रिभुजों को बाबू किस आधार पे मापा जाता है? इसमें एंगल के आधार पे मापा जाता है। और सिर्फ एंगल के आधार पे ही नहीं मापा जाता है बाबू, ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के आधार पे मापा जाता है। जैसे हम देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने ए बी सी कंसीडर किया था। यहाँ हमने एक ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर किया, बी 90 डिग्री है बाबू। ये हमेशा याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री आपको 10th तक जो पढ़ना है वो मैथ्स में जब 10th तक पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ना है तो माना ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, मैंने सी पे जो एंगल लिया उसे थीटा कंसीडर कर लिया। थीटा कंसीडर किया तो बाबू ध्यान देना, जो थीटा के साथ सटा हुआ साइड है वो बेस कहा जाएगा। जो थीटा के साथ सटा हुआ साइड है वो बेस कहा जाएगा, उसे बी से सूचित करते हैं। अब देखो बाबू, जो बाकी का साइड है उसमें 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है बाबू? हाइपोटेनियस होता है। और बाकी जो तीसरा साइड बच गया ये तो हाइपोटेनियस हो गया, जिसको एच से सूचित करते हैं। एच को हाइट मत समझना। बाकी बचा ये तीसरा साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, क्योंकि ये बेस के परपेंडिकुलर है। बेस पे 90 डिग्री से ये आगे निकला हुआ साइड है, तो इसको P से सूचित करते हैं बाबू। पाइथागोरस का जो प्रमेय है, पाइथागोरस का जो थ्योरम है, हमने पहले से पढ़ा है। p² + b² = h²। इसे याद रखना। इसे बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, जैसे इसे हम P भी निकाल सकते हैं, B भी निकाल सकते हैं, H भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसकी जरूरत जब महसूस होगी तो चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जानेंगे। अब देखो बाबू, यहां 3 साइड हो गए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो इन तीनों के रेशियोज को यहां हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में जो चैप्टर आता है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमिति में अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितिक अनुपात। देखो अभी से पढ़ते हैं। तो बाबू इसमें टोटल 6 अनुपात हमें पढ़ने होते हैं। पहला होता है साइन, SINE, जिसको SIN शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा होता है कोसाइन, COSINE, जिसे शॉर्ट फॉर्म में COS लिखते हैं। तीसरा है टेंजेंट, TANGENT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TAN लिखते हैं। पहला 3 लेटर लेकर के लिखते हैं। ये हो गया कॉसेकेंट। तो बाबू यहां ध्यान देना, इसके पहले 3 लेटर को लेंगे तो इसका पहला 3 लेटर सेम होता है। तो यहाँ पे चूंकि इसको कॉस थीटा पहले से ले चुके हैं तो इसको कॉस नहीं लेकर के 5 लेटर को पहले वाले को ले लेते हैं, तो ये कॉसेक थीटा हो जाता है। अगला जो होता है वो सेक थीटा हो जाता है। अगला जो होता है पहला 3 लेटर लेकर के कॉट थीटा हो जाता है। बाबू इसका फॉर्मूला हमें याद नहीं होता। फॉर्मूला याद नहीं होता तो इसके लिए एक ट्रिक बताई गई है। वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉट लिख लेंगे, ये याद कर लेना। उसके बाद होगा याद करना पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब इसका उल्टा, हरे हरे बोल पंडित बद्री प्रसाद, क्या हो जाएगा? हरे हरे बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब देखो बाबू, यहां पे मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है पहले लेटर को। अब इसको हम लोग क्या क्रॉप करें
तो P बाई एच आ गया, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। अब कॉस थीटा पहला दो लेटर को हमने क्रॉप किया B बाई एच। टेन थीटा का पहला दो लेटर क्रॉप किया P बाई बी। सिमिलरली इसी तरह से पहले दो लेटर को क्रॉप करते चले जाएंगे तो हमें ये रिजल्ट निकल के आ जाता है। अब जरा बाबू देखना, इससे बहुत सारे फॉर्मूला और निकल के आते हैं जिसे हम देखेंगे। पहला तो हमने देखा साइन थीटा का P बाई एच, कॉस थीटा का B बाई एच, टेन थीटा का P बाई बी, कॉसेक थीटा का H बाई पी, सेक थीटा का H बाई बी, कॉट थीटा का B बाई पी। अब बाबू जरा ध्यान दो, यहां साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? साइन थीटा और कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करके जरा सा हम देखते हैं। यहां पे देखो अब क्या जाता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का P बाई एच, कॉसेक थीटा का H बाई पी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, H से H खत्म, P से P खत्म, क्या बच गया? एक फॉर्मूला हमें आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जैसे साइन का कॉसेक से रिलेशन हमने लिया वैसे ही कोसाइन का सिकेंड से लेंगे, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर लेते हैं तो बाबू देखना B बाई एच, कॉस का B बाई एच और यहां पे सेक का H बाई बी। H से H खत्म, B से B खत्म, 1 आ गया 1। एक और फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली तीसरा टेन और कॉट का रिलेशन आता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू P बाई बी इंटू B बाई पी, B से B खत्म, P से P खत्म, 1 आ गया। तो ये तीन रिजल्ट हमें आ जाते हैं, इन तीनों को याद करना होता है। अब इन तीनों से बहुत सारे और भी फॉर्मूले आ जाते हैं, जरा हम देखेंगे ध्यान से तो हमें पता चलेगा। बाबू देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, जरा ध्यान दो। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा को यदि राइट हैंड साइड में ले जाते हैं अगर हम, तो यहां पे कॉसेक थीटा नीचे आ जाएगा। चलो इसको एक तरीके से फिर से लिख के देखते हैं हम। कैसे लिखना है बाबू? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। या यहां पर अगर हम लिखते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, अगर साइन को हम राइट साइड में लेके जाते हैं, कॉसेक को रहने दे तो कॉसेक को रहने दिया, साइन को जब लेके जाएंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां पे इस फॉर्मूले से हमें दो और फॉर्मूला निकल करके आ गया। सिमिलरली यहां से अगर कॉस का निकालते हैं बाबू तो आप देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा आ जाएगा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली टेन और कॉट का भी कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा आ जाएगा, या कॉट थीटा निकालेंगे बाबू, कॉट थीटा तो इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा आ जाएगा। तो इतना फॉर्मूला हमने सिर्फ और सिर्फ यहीं से प्राप्त कर लिया। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल पंडित बद्री प्रसाद। बस इतना ही हमें जानना था। इतना जान के बाबू हम सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात और जाननी होती है बाबू, यहां ध्यान दो। हमने यहां से साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करा था, कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करा था, फिर टेन और कॉट को मल्टीप्लाई करा था। अगर हम लोग बाबू, आपको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में आपको समझने में आसानी होगी। तो ये फॉर्मूला जब आ जाते हैं बाबू, कुछ और रिलेशन हम निकाल सकते हैं। जरा देखिएगा आप तो समझ में आ जाएगा आपको। यहां साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, यहां साइन थीटा और
कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है। जरा इन दोनों का रिलेशन यदि हम निकालना चाहते हैं यहां पे, तो देखना क्या आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जरा साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा कहा गया बी बाई एच। इसे लिखे तो पी बाई एच इंटू एच बाई बी हो जाएगा, एच से एच खत्म, पी बाई बी, पी बाई बी देखो किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा, तो पी बाई बी टेन थीटा आ गया। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली यदि हम कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा यदि निकालते हैं तो क्या आ जाता है बाबू, कॉसेक बाई सेक, यानी एच अपॉन पी बाई एच अपॉन बी, एच बाई पी इंटू बी बाई एच। एच से एच पढ़ना है वैल्यूज ऑफ वेरियस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनके वैल्यूज को पढ़ना है बाबू। तो वैल्यूज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें 5 वैल्यूज को पढ़ना होता है, एक 0 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इनकी वैल्यूज को हम पहले डेटा वाइज लिख चुके हैं, इसे सीधे सीधे याद कर ले, सबसे बेहतर तरीका है। याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसे याद करने का तरीका मैं बताता हूं कैसे याद करेंगे। पहले यहां साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट लिख लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसका जो सीधा सीधा फॉर्म है वो लिख दिया गया। अब ये फॉर्म जब लिख दिया गया बाबू ध्यान देंगे, पहला नई वैल्यू पता है, कैसे ज्ञात करेंगे, यहां की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो नहीं पता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट अंडर 0 अपॉन 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट अंडर 0/4। तो 0/4 जब लिखेंगे हम बाबू, तो 0 बटा में कुछ भी हो 0 वैल्यू, तो ये रूट अंडर 0 यानी कि 0 वैल्यू 0 लिख दिया आपने। अब 30 डिग्री का लिखना है, चलो बाबू नहीं पता है, तो यहां जहां पहली बार में हमने 0 लिखा था तो ये 0/4 था, अब क्या होगा हमारा, ये 1/4 होगा बाबू। 0 के बाद कौन आता है गिनती में, 1 आता है, तो 1 लिखा हमने, 1/4। बाबू जरा ध्यान देना, 1/4 है, जरा रूट करना 1 का कितना आता है, 1, 4 का रूट 2, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया मेरा, 1/2 हमने पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, 1/2। चलो अब फिर इससे आगे देखते हैं, अब 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है। अब तीसरा वैल्यू निकालना था, तीसरा वैल्यू निकालना था, तो यहां 1 के जगह पे अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 2 हो गया, 2/4 है, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1/2। रूट 1 की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू रूट 2, यहां पुट कर दिया हमने। बाबू अब आगे का फिल करना है, यहां क्या होगा जरा देखेंगे, तो अभी तक हमने 2 डाला था, अब क्या डालेंगे बाबू, 2 के बाद कितना आता है, 3, तो रूट 3/4। बाबू ध्यान दो जरा सा, रूट 3/4 है, यहां पे भी हम वही करेंगे काम जो पहले से करते आए थे। 3 का रूट नहीं निकल सकता है, रूट 3 रहने देंगे। 4 का रूट कितना होता है, 2, रूट 3/2 आ गया, पुट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब अगला क्वेश्चन में आगे 90s में निकालना है, तो 3/4 करा था, अब 4/4 कर देंगे। 4/4, 4 से 4 खत्म, 1 जा, रूट अंडर 1, रूट 1 की वैल्यू 1, हमने यहां 1 लिख दिया। चलो बाबू ये इतना लिख दिया हमने, अब हमें कुछ टेंशन ही नहीं है। कैसे नहीं है, कॉस में अब पुट करना है, तो यहां 90 में कितना था, 1, तो 0 में 1 पुट कर देंगे, उल्टा पुट करना शुरू करना। यहां कितना था, रूट 3/2, यहां पुट कर देंगे रूट 3/2। यहां 1/√2 था, यहां 1/√2 पुट कर दिए। अब देखेंगे यहां 1/2 है, नेक्स्ट
तो 1/2 जब आएगा बाबू तो यहां भी 1/2 पुट कर देंगे। सिमिलरली जहां 0 आ गया, क्या आ गया बाबू, ये 0 आ गया, तो यहां क्या पुट कर देंगे, 0। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं, वैल्यू आ गया, आ गया बाबू, सही। तो सारी वैल्यूज हमें आ गई बाबू। अब tan निकालना है। tan के लिए मैंने आप लोगों को बताया था sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बाबू ध्यान देना, मैंने क्या बताया था, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखो बाबू, जहां जहां tan की वैल्यू निकालनी है वहां वहां sin बाई cos कर देंगे। तो यहां जब कि यहां वैल्यू निकालनी है बाबू, तो यहां sin 0 0 और sin थीटा, यहां sin 0 1 है, तो tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे बाबू, sin बाई cos करके। तो जरा देखो यहाँ पे वैल्यू निकल गया, हमें क्या हो जाएगा बाबू, ये 0/1 कितना हो जाएगा, 0 पुट कर दिया। अगले में पुट करना है 1/2 अपॉन √3/2। यहां पे लिख के देखते हैं उसे ही हम, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 इंटू 2/√3 कट गया, 1/√3 आ गया, लिख दिया हमने, सॉरी यहां 1/√3। सिमिलरली यहां पे 45 में निकालना था, तो दिस बाई दिस कट जाएगा पूरा पूरा 1। सिमिलरली दिस बाई दिस, √3/2 बटा में 1/2, तो हमें वैल्यू आ जानी है कि नहीं आ जानी है बाबू। सिमिलरली हमें वैल्यू आ जानी है। नेक्स्ट वैल्यू भी हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे, तो देखो यहां पे कैसे प्राप्त करते हैं, √3/2 और बटा में 1/2, ये हो गया √3/2 इंटू 2/1 कट गया √3, आ गया √3 हमारा। ये देखो अब बाबू 90 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/0 क्या आ जाएगा वैल्यू, 1/0। तो 1 के नीचे जब 0 आ गया बाबू, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन पुट कर दिया। अब देखो बाबू, ये एक लाइन ही निकालना था, बाकी सब खुद से पुट कर लेंगे हम। कैसे पुट कर लेते हैं बाबू, आपको मैंने बताया था पीछे फॉर्मूला में, साइन थीटा का कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो उल्टा बाबू देखो, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू, आप लोगों ने 8 क्लास में ही पढ़ा है। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन। कैसे, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन हो गया। सिमिलरली ये 1/2 था, इसका रेसिप्रोकल उलट देंगे, 2/1 2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल √2/1 √2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। सिमिलरली cos थीटा का sec थीटा से रेसिप्रोकल करेंगे, 1 तो 1 का रेसिप्रोकल √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 रेसिप्रोकल √2, 1/2 रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2, फिर 0 का रेसिप्रोकल, अभी मैंने समझाया था 0 का रेसिप्रोकल बाबू हमेशा अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। सिमिलरली tan थीटा का यहां पुट करेंगे cot थीटा में, मैंने बताया था sin इंटू कॉसेक बराबर 1, यानी कि sin इज इक्वल टू 1/cosec, sin इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, देन sin इज इक्वल टू 1/cosec। पीछे पेज में मैंने बताया था, आप देखेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल, tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, यहां ऑलरेडी बताया जा चुका है। 1/3 का रेसिप्रोकल √3 है, तो इसका रेसिप्रोकल √3/1, यहां √3 पुट कर दिया। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल निकालना है, फिर वही सोचेंगे √3 है, नीचे में 1 माना, अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है 1/√3, उलट देंगे, हो गया नॉट डिफाइन, रेसिप्रोकल
जीरो। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल जीरो क्यों मान लिया गया बाबू, क्यों माना गया? क्योंकि जीरो का जब रेसिप्रोकल हमने निकाला था यहाँ पे तो नॉट डिफाइन था, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो पुट कर दिया। इस तरीके से हमें ये सारा चार्ट प्राप्त हो गया। तो इसकी वैल्यूज आप याद कर लिए, बेस्ट ऑप्शन है इसकी वैल्यूज याद करना। अगर वैल्यूज याद नहीं होती है तो वहां ये काम करेंगे। तो कभी भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले ये एक टेबल फॉर्मेट कर लेंगे ना, है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बाबू? जब दो एंगल्स को ऐड करने पे 90 डिग्री आता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। दो एंगल्स को ऐड करने पे 90 डिग्री आता है तो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि यहाँ रिलेशन देखना है दो एंगल्स के बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो बाबू एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम ए बी सी दिया हमने। तो जब नाम हम ए बी सी देंगे तो बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया। जब बी 90 डिग्री हो गया, इसे थीटा मान लिया हमने, इसे फाई मान लिया। इसे क्या माना? थीटा, और इसे फाई। तो बाबू देखो जरा, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है बाबू। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया तो बाकी दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा कि नहीं आएगा? बाकी जो दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा बाबू। तो लिख सकते हैं हम थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह हमने लिखा था थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाबू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जरा ध्यान दो। थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये फाई राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 90 माइनस फाइव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? हो जाएगा। आगे देखो बाबू, यदि यहां फाई को रख लेते और थीटा को उस तरफ भेजते, तो थीटा को उस तरफ भेजते तो फाई इज इक्वल टू 90, अब माइनस थीटा हो जाता, उसको हमने यहां लिख लिया बाबू। ये रिएक्शन आ गया। अब ध्यान देना है बाबू, जब भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये एंगल यदि थीटा है तो इससे जो सटा, पहले तो 90 के सामने का हाइपो हो जाएगा, हाइपोटेनियस जान गए। अब बाकी दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है बाबू अक्सर। हाँ, तो थीटा के साथ सटा हुआ कौन सा साइड है? नीचे का। तो ये थीटा के लिए बेस हो जाएगा बीसी। बेस क्या हो जाएगा? बीसी। हमने लिख दिया यहां पे फॉर थीटा बीसी इज इक्वल टू बेस। तो बाबू जब ये बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि तीन ही तो हो सकता है, हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा। तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग पी से सिंबल देते हैं। बेस हो गया बीसी, तो बेस के लिए बी सिंबल देते हैं। अब देखो, सिमिलरली यदि फाई की चर्चा करें तो फाई के लिए भी ये तो एच कंपल्सरी है, हो गया ऑलवेज। हमने लिख दिया एसी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, ऑलवेज हमेशा होगा। देखो बाबू, तो फाई के लिए ये हाइपोटेनस हो गया, तो फाई के लिए बेस कौन सा होगा? फाई के लिए बेस कौन सा होगा बताओ? एकदम सही सोचा आप लोगों ने, ये ए बी हो जाएगा, क्योंकि फाई से सटा हुआ साइड ए बी है। तो फाई के लिए ए बी बेस हो जाएगा, तो बाकी का जो साइड बचेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वही हमने लिख दिया यहाँ, फॉर फाई ए बी इज इक्वल टू बेस एंड बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। कहानी खत्म यहां तक की। आप समझना है बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच मैंने बताया था आप लोगों को पहले पेज में। पी बाई एच बाबू देखो, थीटा के लिए पी कितना होता है? जरा देखो, थीटा के लिए पी होता है ए बी पुट कर दिया। एच हमेशा एसी होगा, एच हमेशा एसी होगा, लिख दिया हमने। सिमिलरली कॉस थीटा फॉर्मूला बी बाई एच, बी कितना होगा थीटा के लिए? थीटा के लिए बी हो जाएगा बीसी, तो यहां हमने लिख दिया बी बीसी और एच एसी होना था, है। सिमिलरली टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। थीटा के लिए कितना हो जाएगा? थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, पुट करा ए बी, बेस बी, बी कितना हो जाएगा थीटा के लिए? यहां पे बीसी, बीसी पुट करा। सिमिलरली पूरा का पूरा पुट कर लिया। अब फाई पे देखता हूं मैं। फाई पे देखो बाबू, साइन फाई की वैल्यू यदि पूछती है सेम क्वेश्चन में, तो साइन फाई, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच,
फाई है, फॉर्मूला सेम होगा, यहां साइन थीटा है, फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम होता है। अब फाई के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, तो फाई के लिए यहां लिख दिया है हमने, फॉर फाई ए बी इज इक्वल टू बेस और बीसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। क्यों, कैसे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो साइन फाई इज इक्वल टू पी बाई एच, देन पी इज आस बीसी, बीसी इज पी, देन पुट बीसी एंड एच इज एसी ऑलवेज, देन एसी। Similarly for cos phi, b by h formula is the, and b base ab, ab is your base, then put ab and h means ac always. Similarly tan phi, p upon b, p is bc for phi p bc, bc is your p, putting here, then b base is ab here. Similarly, we can write this and this. Now see here, sin theta is equal to AB by AC. Sin theta is equal to AB upon AC, and cos phi is also equal to AB upon AC. यानी कि हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा cos phi के बराबर होगा। तो यहां लिख दिया हमने sin थीटा इज इक्वल टू cos phi, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। जरा ध्यान दो बाबू, अब अगर हमने यहां पे कॉस की जगह पे कॉस ही पुट कर दिया, फाई की जगह पे हम लोग यहां से 90 माइनस थीटा पुट कर सकते थे, फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो यहां लिख सकते थे 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला निकल के आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। दूसरा सिमिलरली देखते हैं, यहां cos थीटा कितना है मेरा, BC बाई AC, cos थीटा BC बाई AC, sin phi इज ऑल्सो BC अपॉन AC, ये भी BC AC, तो sin phi cos थीटा बराबर sin phi, यानी कि यहां पे साइन को साइन रहने दे, फिर से फाई के जगह पे फाई यहां कितना था 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, एक और फॉर्मूला निकल करके आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली तीसरा देखेंगे, tan थीटा AB बाई BC, यहां पे cot फाई AB बाई BC, tan थीटा AB बाई BC, cot फाई AB बाई BC, तो यहां लिख सकते हैं tan थीटा बराबर cot फाई, यानी कि cot 90 माइनस थीटा। अगर इसी तरह हम ध्यान दें तो कॉसेक के लिए AC बाई AB, कॉसेक AC बाई AB, और यहां पे सेक AC बाई AB। एकदम सही पकड़ा आपने, एकदम सही पकड़ा आपने, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू AC बाई AB, सेक फाई इज इक्वल टू AC बाई AB। तो यहां लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा बराबर सेक फाई या सेक 90 माइनस थीटा। सिमिलरली सब आ रहा है। इसी तरीके से हम यहां देखें तो लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक फाई, यानी कि हो सकता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। सिमिलरली बाबू हम लोग सभी चीज को पुट करेंगे तो और लास्ट भी मेरा आ जाएगा, यहां कॉसेक थीटा इज इक्वल टू AC बाई BC था, सॉरी सेक थीटा इज इक्वल टू AC बाई BC था, तो कॉसेक फाई भी AC बाई BC था। अब लास्ट वाला देखो, tan थीटा BC बाई AB, tan फाई जा कॉट थीटा BC बाई AB, tan फाई BC बाई AB, तो हम लिख सकते थे कॉट थीटा इज इक्वल टू tan फाई, लिख सकते थे कॉट थीटा इज इक्वल टू tan फाई, या लिख सकते थे tan 90 माइनस थीटा। अब इतना फॉर्मूला हमें ज्ञात हो गया तो बाबू आपका इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसका सारा का सारा मेन जो टॉपिक था, मेन जो पॉइंट था, उसको हमने कवर कर लिया। अब इस पे एग्जांपल बनाएंगे। तो एग्जांपल के लिए बाबू आप अपनी किसी भी बुक्स को आप बनाते हैं तो आप एग्जांपल को देख लेंगे, बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ
प्रमुख क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, मेन क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा और अगले वीडियो में आपको उसे बताऊंगा। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।